इशिता, दीपक, आयत, मोहित, हवेश। दीपावली है ना, पहले पुराने जमाने में एक राजा था, उसका नाम क्या था? दशरथ। उसके चार पुत्र थे, तीन रानियां थी। तीनों रानियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के चार पुत्र थे। कौशल्या का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? श्री राम। श्री राम जानते हैं ना कौन थे? इनका अयोध्या में मंदिर है, राम जी। और जो वो कैकेयी थी ना, उसका भी एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। और सुमित्रा के दो पुत्र थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ठीक है, ये चारों भाई थे। जब ये बड़े हुए ना, तो इनके पिता जो थे दशरथ, उन्होंने सोचा कि अब है ना इनकी आयु हो गई है कि इनमें से एक को राजा बनाया जाए। तो सबसे बड़ा कौन था? राम। तो उनको इस बारे में सोचा गया कि इनको राजा बनाया जाएगा। तब ये बात कैकेयी को पता चलती। उनकी दूसरी रानी थी ना कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी, उसके बाद में कैकेयी, और उससे सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा। कैकेयी का एक पुत्र था भरत। तो उसने सोचा कि अगर राम राजा बन गए तो मेरा पुत्र तो रह जाएगा, है ना, क्योंकि राजा तो एक ही होता है। तो उसने ना उसको ना राजा ने जब शादी की थी ना उसके साथ, कैकेयी के साथ, तब उसको वचन दिया था कि मैं जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको दो वचन दूंगा, आपको कुछ भी दो ख्वाहिश कर सकते हो इंसान। तब रानी कैकेयी ने ना राजा को बुलाया अपने कक्ष में और कहा कि जो वचन आपने मेरे से शादी की थी तब देने के लिए बोला था, वो वचन मैं आज मांगती हूँ आपसे। तो पहला वचन उन्होंने मांगा था कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और जो राम है ना वो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। तो राजा का तो वचन दिया हुआ था, तो उनको मानना ही पड़ा। तो उन्होंने मान लिया और राम तो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए और भरत राजा बन गया। जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राम गए थे ना, तो राम अकेले नहीं थे, राम के साथ लक्ष्मण भी गए थे और उनकी पत्नी सीता भी गई थी, है ना, गई थी ना। तो जब वो जंगल में 14 वर्ष का वनवास कर रहे थे ना, तब एक दिन वहाँ वो राक्षस रावण था ना, जो उनकी बहन थी, वो कौन थी उसकी बहन? शूर्पणखा। वो आई उस जंगल में। जब उसने ना राम को देखा ना, तो राम उसे पसंद आ गए। तो वो उनके पास गई कि मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन राम तो शादीशुदा थे, सीता उनकी पत्नी थी ना, शादी हो चुकी थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं आपसे शादी कैसे करूँ, एक बार तो हो गई मेरी शादी। तो जब ये बात कर रहे थे ना, तब लक्ष्मण को सुनाई दे गया कि वो पूछ रही है राम से कि शादी कर लो मेरे से। तो जब उन्होंने मना कर दिया ना, तो शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। उसने सीता माता को मारने की कोशिश की। जब उन्होंने कोशिश की ना, तो लक्ष्मण ने देख लिया उनको कि वो सीता माता को मारने की कोशिश कर रही है। तब लक्ष्मण ने उनकी उस शूर्पणखा की नाक काटती थी ना नाक, वो दिखाते हैं ना जब अपने वो नाटक देखने जाते हैं तो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं लक्ष्मण। तब वो नाक जब काटती थी ना, तब वो दौड़ती दौड़ती अपने भाई रावण के पास चली गई कि लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी है। तो ये जानकर रावण को बहुत गुस्सा आ गया। तो फिर रावण है ना उसके पास एक उड़ने वाला विमान था जो आसमान में उड़ता था, सिर्फ उसी के पास था और किसी के पास नहीं था। तो वो उस विमान पे बैठकर आया और उस जंगल में आया और अपने साथ एक राक्षस को भी लेके आया। वो राक्षस के पास शक्ति थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था, जैसे किसी का भी, आपका भी ले सकता है, कोई भी जानवर का ले सकता है, कोई भी इंसान का रूप ले सकता था। तो उसने ना एक सोने के हिरण का रूप लिया था। पता है ना आपको, सीता माता को सोने का हिरण पसंद आया था जंगल में, तो उसने सोने का हिरण का रूप लिया। तो जब सीता माता ने सोने के हिरण को देखा तो उनको ना वो पसंद आ गया। तो उन्होंने बोला राम को कि मुझे ये हिरण चाहिए। जब तो कोई अपने भी कोई चीज देखे और पसंद आ जाए तो अपने बोलते हैं ना पापा मम्मी को मुझे ये चीज चाहिए,
वैसे सीता माता ने राम जी को बोला कि मुझे ये हिरण चाहिए। जब राम जी उस हिरण के पीछे गए ना, तो उन्होंने तीर चलाया अपना, तो वो हिरण मूर्छित हो गया, वहां पे पड़ गया। जब तीर लगा उसके, तो वो है ना किसी की भी आवाज भी निकाल सकता था। तो वो राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण करते हुए चिल्लाने लगा कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, ऐसे करते हुए। तो ये आवाज है ना सीता माता को लक्ष्मण जी थे ना उनको सुनाई दी। तो सीता माता ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ, आपके भैया पुकार रहे हैं आपको, उनको आपकी जरूरत है, वो उनको घायल हो गए होंगे, किसी ने मार दिया होगा उनको, बचाओ, आप उनको बचा के लाओ। तो लक्ष्मण जी बोले कि राम भैया को मुझे आपकी रक्षा करने के लिए छोड़ के गए हैं, तो मैं कैसे चला जाऊं। तो इसके लिए राम सीता जी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी ना। जब सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी जिस झोपड़ी में रहते थे ना जंगल में, हाँ, उसके आसपास लक्ष्मण जी ने एक रेखा बनाई थी तीर से, उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। तो उससे लक्ष्मण जी ने कहा था कि सीता माता को कहा था कि इस रेखा से बाहर मत निकलना, क्योंकि ये रेखा ही आपकी रक्षा करेगी। फिर वहां पे ना रावण ने साधु का रूप लेके, वो रावण आ गया था। रावण आके वहां एक पेड़ था उसके नीचे बैठ गया। तो साधु तो भिक्षा मांगते हैं, रोटी दे दो, अन्न दे दो, कुछ भी दे दो। तो वो वहां के अन्न रोटी ये मांगने लग गया। तो सीता जी लेके आए रोटी वगैरह, कि उसको देते, अपने भी लेके जाते हैं ना, कोई अपने मांगने आए अपने को लेके जाते हैं ना, तो वो भी लेके गई। तो वो लक्ष्मण रेखा से बाहर तो निकल नहीं सकती थी, और रावण उसे लक्ष्मण रेखा से बाहर ही निकालना चाहता था ताकि उसे ले जाए, क्योंकि रावण लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं पड़ सकता था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी। ठीक है, तो जब वो ऐसे करते करते ना, वो सीता माता को फिर निकलना ही पड़ा लक्ष्मण रेखा के बाद। जब वो निकली ना, तो रावण उन्हें उठा कर ले गया अपने विमान के ऊपर। ठीक है, तो जब वो ले जा रहा था ना लंका अपनी राज्य में, उसका रावण का राज्य था लंका, जहाँ वो राजा जब ले जा रहा था, तब तो उसका सामना एक गरुड़ से हुआ। गरुड़ क्या होती है, चील, जिसे अपने चील बोलते हैं ना, उससे सामना हुआ। तो उस गरुड़ का नाम था जटायु। जब वो जटायु सीता माता को बचाने की कोशिश कर रहा था ना, तो रावण ने उसका एक पंख काट दिया। तो पंख काट दिया तो वो नीचे पड़ गया, वो घायल हो गया। कैसे बचाए सीता माता को। अभी सीता माता को राम जी और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते आ रहे थे पीछे से कि भाई सीता माता कहाँ चली गई। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें फिर बीच रास्ते में जटायु घायल मिला। देखा कि जटायु को किसी ने मार दिया है। तो उन्होंने पूछा कि सीता माता को देखा है क्या आपने। तो जटायु ने बताया कि हाँ, एक स्त्री को मैंने देखा था कि कोई उसे लेके जा रहा था। तो उसने जटायु ने राम जी को बताया कि इस दिशा में हो गया है। तो उस दिशा में जाते हुए राम जी और लक्ष्मण जी को और भी लोग मिले। वहाँ पे उन्हें बंदरों की सेना मिली थी, और हनुमान जी भी इस रास्ते में मिले थे ना। तो हनुमान जी मिले और उनको वो बानरों की सेना मिली। तो ऐसे वो हनुमान जी भी उनकी हेल्प करने लगे। जब हनुमान जी को वरदान मिला था कि वो ना छोटे बड़े कितने भी, इतने छोटे हो सकते हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कितने भी छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने उनकी मदद की राम जी की, और वो लंका चले गए। छोटे बड़े कितने भी छोटे बड़े हो सकते हैं, और हनुमान जी चींटी की तरह भी इतने छोटे भी हो सकते हैं, अपनों से बड़े भी हो सकते हैं, पहाड़ से भी बड़े हो सकते हैं। तो जब वो लंका गए ना, हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते, तो उन्हें पता चला कि सीता माता को लंका ले जाएंगे। जब वो वापिस आए और राम जी को बताया कि सीता माता तो लंका में है, तो वो राम जी गए लंका, और फिर सीता माता को बचाया। रावण को मार दिया, रावण के साथ युद्ध करके। फिर जब वो लौटे थे ना राम जी, रावण को मार के, तो उस दिन दीपावली थी। उस दिन दीपावली मनाई गई थी अयोध्या में, क्योंकि उनका 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया था। और वहाँ पे ना सभी लोगों ने अपने घरों को दियों से, फूलों से, मालाओं से ऐसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया था, क्योंकि रावण को मारकर राम जी ने अच्छाई
बुराई पर अच्छाई की जीत की थी। क्योंकि रावण बुरा था ना, तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। और राम जी अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसके आंसर बताने, ठीक है? एक एक करके पूछूंगी, तो नहीं बताओ। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। आप बताओ दीपक। लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र थे 4, उनके क्या क्या नाम थे? याद है नहीं? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है? याद रखना। अब बताओ, आप बताओ आया, दशरथ की 3 रानियां थी, उनका क्या नाम था? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब मोहित बताइएगा, दशरथ की कितनी रानियां थी? जो राम वो दीपावली क्यों मनाई जाती है नंदनी? बताओ। क्योंकि राम जी ने रावण को मारा था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए